Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेफाइलोकोकस की स्टडी की थी, जिसमें हमने उसके क्या है उसके देखे थे मॉर्फोलॉजी देखा था, उसकी डायग्नोसिस देखी थी और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखी थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके टॉक्सिन्स और पैथोजेनेसिस के बारे में। स्टेफाइलोकोकस के टॉक्सिन्स की यदि बात करें तो एक होता है हीमोलाइसिन टॉक्सिन, ठीक है, एक मिलता है हीमोलाइसिन, एक होता है PVL पेंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन। एक क्या होता है ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन, या हम बोल सकें पेंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडिन। एक होता है एंटेरोटॉक्सिन, एक होता है एक्सफोलिएटिव या हम इसे बोलते हैं एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव या एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, और एक होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। 5 टॉक्सिन्स मिलते हैं, हीमोलाइसिन, ल्यूकोसिडिन, एंटेरोटॉक्सिन, एक्सफोलिएटिव और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन जो टॉक्सिन है ये होता है एक्सोटॉक्सिन। ये क्या है? एक्सोटॉक्सिन होता है। इसके 4 टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा और बीटा जो होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं, गामा और डेल्टा क्या होते हैं? रेयरली मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा लाइसिन या अल्फा हीमोलाइसिन की। अल्फा जो टॉक्सिन होता है ये पैराडॉक्सिकल एक्शन दिखाता है, ठीक है। इसका जो एक्शन होता है ये पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। अल्फा लाइसिन पैराडॉक्सिकल एक्शन होता है इसका। ये इनएक्टिवेट होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनएक्टिवेट होता है और रीएक्टिवेट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंबाइन करता है इनहिबिटर्स के साथ। इनहिबिटर के साथ कंबाइन करेगा तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनएक्टिवेट होगा, जबकि हायर टेम्परेचर पे जो इनहिबिटर हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो अल्फा लाइसिन टॉक्सिन क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? रीएक्टिवेट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये प्रोड्यूस होता है ओनली एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम और मसल टिश्यू की इंजरी करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम और मसल टिश्यू की इंजरी का कारण क्या है? अल्फा टॉक्सिन होता है, अल्फा लाइसिन होता है। नेक्स्ट हम बात करें बीटा लाइसिन। बीटा लाइसिन को हम बोलते हैं स्पिंगोमाइलिनेज सी। बीटा लाइसिन जो होता है, बीटा हेमोलाइसिन को बोला जाता है स्पिंगोमाइलिनेज सी। ये शो करता है हॉट कोल्ड फेनोमेना, ठीक है, हॉट कोल्ड फेनोमेना शो करेगा। बीटा हेमोलाइसिस बेटर सीन होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में बेटर सीन होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। वैसे तो बीटा हेमोलाइसिस बेटर सीन होगी 37 पे, लेकिन स्टेफ ऑरियस में किस पे, कौन से टेम्परेचर पे बेटर सीन होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये प्रोड्यूस होता है एरोबिक और एनारोबिक बोथ कंडीशन में, जबकि अल्फा लाइसिन प्रोड्यूस होता था ओनली एरोबिक कंडीशन में। इसके अलावा ये यूजफुल होता है कैंप टेस्ट में। कैंप टेस्ट में भी ये क्या होता है? यूजफुल होता है। ये बात होगी हीमोलाइसिन की। हीमोलाइसिन एक्सोटॉक्सिन होता है। 4 टाइप हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा जो होता है, अल्फा बीटा मोस्ट कॉमन होते हैं। अल्फा इन्वॉल्व होता है पैराडॉक्सिकल एक्शन में, इनएक्टिवेट होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रीएक्टिवेट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस होता है और इंजरी करता है सर्कुलेटरी सिस्टम और मसल टिश्यू की। बीटा लाइसिन को हम बोलते हैं स्पिंगोमाइलिनेज सी, हॉट कोल्ड फेनोमेना शो करेगा, ठीक है। स्टेफ ऑरियस बीटा हेमोलाइसिस शो करता है बेस्ट का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में क्या है? प्रोड्यूस होता है बीटा लाइसिन और यूजफुल होता है कैंप टेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन की। पेंटोन वैलेंटाइन जो ल्यूकोसिडिन है ये कंपोज होता है 2 कंपोनेंट से, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, स्लो एंड फास्ट। ये किल करता है ल्यूकोसाइट्स को और मैक्रोफेज से। देखो ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन नाम में इन्वॉल्व है ल्यूकोसिडिन, तो किसे किल करेगा? ल्यूकोसाइट्स को और मैक्रोफेज को। ये एसोसिएट होता है CA मर्सा स्ट्रेन से, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड जो मर्सा स्ट्रेन है उससे एसोसिएट होता है, ठीक है। ये हो गई ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन की यदि बात करें, ये करता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो होती है, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, वो होती है एंटेरोटॉक्सिन के कारण। एंटेरोटॉक्सिन करता है फूड पॉइजनिंग में क्या होगा? नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है लेस देन 6 आवर होता है। 1 to 6 आवर इसका क्या होता है? फूड पॉइजनिंग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 6 घंटे, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन जो होता है हीट स्टेबल होता है, हीट स्टेबल होता है। गट जो एंजाइम होते हैं, गट के जो एंजाइम है उनसे रेजिस्टेंट होता है, गट के एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, हीट स्टेबल होता है, फूड पॉइजनिंग करता है एंटेरोटॉक्सिन। इसके 9 टाइप्स होते हैं। इसके यदि टाइप्स की बात करें 9 टाइप होते हैं, A, B, C1, C2, C3, D, E और H एंड I। इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो होता है A, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन A। और वही क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है मेनली। एक्ट करता है ये कहाँ पे? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, और इलनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एक सुपर एंटीजन होता है एंटेरोटॉक्सिन। अब सुपर एंटीजन है तो क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा तो रिलीज होंगे इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करेंगे? इलनेस कोज करेंगे,
ठीक है। अब इसे डिटेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? एंटीरोटॉक्सिन को हम डिटेक्ट करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट से। सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से? एलाइसा और लेटेक्स एग्लूटिनेशन से हम डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो एंटीरोटॉक्सिन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं एलाइसा से, लेटेक्स एग्लूटिनेशन से। ये सुपर एंटीजन होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है तो इलनेस प्रोड्यूस करेगा। मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका एंटीरोटॉक्सिन ए, ये गट एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, हीट स्टेबल होता है, फूड पॉइजनिंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की। एक्सफोलिएटिव जो टॉक्सिन होता है उसके दो टाइप होते हैं। एक्सफोलिएटिव जो टॉक्सिन है उसके दो टाइप हैं, एक तो होता है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ए, एक होता है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन बी। ए जो होता है ए, ये होता है हीट स्टेबल, और जबकि जो बी टॉक्सिन है वो होता है हीट लेवाइल। ये तो हीट से स्टेबल है और हीट से लेवाइल होता है। ये इसका जो ये क्या है, फेज से मीडिएट होता है। बैक्टीरिया फेज से मीडिएट होगा, वो प्लाज्मिड मीडिएट होता है बी। ये क्रोमोसोमल कंट्रोल होता है इसका, ठीक है, इसलिए क्या फेज मीडिएट है, वो क्या प्लाज्मिड मीडिएट होता है। ये बात होगी एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। नेक्स्ट हम बात करें एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ये कॉज करता है एपिडर्मल स्प्लिटिंग। एक्सफोलिएटिव जो टॉक्सिन है ये एपिडर्मिस को क्या करेगा? स्प्लिट करेगा, जिससे क्या होगा? ब्लिस्टरिंग डिजीज होगी। जिससे क्या होगा? ब्लिस्टरिंग डिजीज होती है। ब्लिस्टरिंग डिजीज आगे लीड करती है, वो करेगा जनरलाइज डी-स्क्वेमेशन। जनरलाइज डी-स्क्वेमेशन होगा तो क्या होगा? डबल एस होगा। डबल एस क्या है? स्टेफाइलोकोकल स्केल्ड स्किन सिंड्रोम। डबल एस क्या है? स्टेफाइलोकोकल स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम करता है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन से क्या होगा? सबसे पहले एपिडर्मल स्प्लिटिंग होगी, जिससे ब्लिस्टर डिजीज होगी, और ब्लिस्टर डिजीज आगे क्या है? सीवियर फॉर्म है उसी की, स्टेफाइलोकोकल स्केल्ड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। ये जो डबल एस है इसकी सीवियर फॉर्म होती है दो। बच्चों में तो होती है रेटर डिजीज, बच्चों में क्या है? रेटर्स डिजीज, और एडल्ट्स में होती है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टेन बोलते हैं, ठीक है। टीएन टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस एडल्ट में होती है सीवियर फॉर्म, और बच्चों में सीवियर फॉर्म होती है रेटर्स डिजीज। किसकी? स्टेफाइलोकोकल स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम की। इसी की माइल्ड फॉर्म यदि बात करें, माइल्ड फॉर्म होती है पेम्पिगस नियोनेटेरम और बुलस इम्पेटिगो। पेम्पिगस नियोनेटेरम और बुलस इम्पेटिगो तो माइल्ड फॉर्म है, और सीवियर फॉर्म होती है रेटर्स डिजीज और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ये तो एडल्ट में, और रेटर्स डिजीज चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है। ये बात होगी एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की। दो टाइप होते हैं, ए टाइप एंड बी टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की, ठीक है। ये एक सुपर एंटीजन होता है, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन और टीएनएफ रिलीज करेगा और इलनेस कॉज करता है। ये कॉज करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक जो सिंड्रोम है, कौन कॉज कर रहा है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये सिंड्रोम ये होता है यूज ऑफ कंटामिनेटेड वेजाइनल टेम्पोन। जब मेंसेज होती है, मेंसेज के दौरान, ठीक है, मेंसेज के दौरान वेजाइनल जो टेम्पेन कंटामिनेट है और उसको यूज कर लिया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो TSST है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन फर्स्ट है, जिसे हम एंटीरोटॉक्सिन एफ भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करता है कहाँ पे? कॉलोनी प्रोड्यूस करता है वेजाइना में, ठीक है। वेजाइना में उसकी कॉलोनी प्रोड्यूस होती है एंटीरोटॉक्सिन एफ की, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन फर्स्ट की, ठीक है। इस कारण से कंटामिनेटेड वेजाइनल टेम्पोन को यदि यूज करेंगे मेंसेज के दौरान तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये करेक्टराइज होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम फीवर से, हाइपोटेंशन से, वॉमिटिंग से, डायरिया से, एरिथमेटस रेस हो जाते हैं, और हाइपरेमिया हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, ठीक है। क्या हो? देखो बुखार आएगा, वॉमिटिंग होगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, डायरिया हो जाएगा, रेस पड़ जाते हैं स्किन पे, एरिथमेटस रेस। इसके अलावा हाइपरेमिया हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। ये हो गए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के करेक्टराइज लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की यदि बात करें तो स्टेफाइलोकोकस क्या है? वेरियस डिजीज कोज करता है। उनको हम याद करेंगे एक ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या है? सॉफ्ट पेन। ट्रिक होती है सॉफ्ट पेन। S4 करेगा स्किन लेशन। S4 क्या करता है? स्किन लेशन। O4 करेगा ऑस्टियोमाइलाइटिस। F4 फूड पॉइजन। T4 टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। P4 निमोनिया। A4 एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। I4 इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। N4 नेक्रोटाइजिंग फेसाइट्स। और S4 करता है क्या? सेप्सिस, ठीक है। किससे याद करेंगे? सॉफ्ट पेन्स, ठीक है। देखो ये स्किन इन्फेक्शन करता है। स्किन इन्फेक्शन में हमने देखा था स्टेफाइलोकोकल स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम, ठीक है। किसके कारण होता था? एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन के कारण होता था, ठीक है। इसकी सीवियर फॉर्म देखी, माइल्ड फॉर्म हमने देखी। नेक्स्ट हमने बात की O4 ऑस्टियोमाइलाइटिस करता है। ये क्या है? बोन्स की इन्फ्लामेशन है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। ऑस्टियो किसको बोलते हैं? बोन को। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, बोन की इन्फ्लामेशन होता था। फूड पॉइजनिंग करता है, फूड पॉइजनिंग कर देगा, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम,
निमोनिया, निमोनिया में क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स के एल्वुलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। A4 एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कर देगा। एंडोकार्डाइटिस क्या है, ये बिगिन करता है, सडन ऑनसेट फीवर आता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और जो हार्ट के बाल है वो क्या है, डैमेज हो जाते हैं एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में। इसके अलावा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, इसमें क्या जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, पेनफुल इन्फेक्शन हो जाता है जॉइंट में, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेसाइट्स, नेक्रोटाइजिंग फेसाइट्स को हम बोलते हैं क्या, फ्लैश ईटिंग डिजीज। ये डिस्ट्रॉय करता है टिश्यू को अंडर स्किन, स्किन के अंदर जो टिश्यू आते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसाइट्स में। एक होता है सेप्सिस, सेप्सिस क्या है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जो होता है वो एंटर कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, जिससे इम्यून रेस्पॉन्स कमजोर हो जाएगा और सेप्टिक शॉक लगेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं सेप्सिस। तो ये पैथोजेनेसिस हो गई इसकी। मैं अगेन यदि बताऊं, सॉफ्ट पेन से याद करेंगे, S फॉर स्किन डिजीज, O फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस, F फॉर फूड पॉइजनिंग, T फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, P फॉर निमोनिया, A फॉर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, N फॉर नेक्रोटाइजिंग फेसाइट और S फॉर सेप्सिस। ठीक है, ये बात होगी टॉक्सिन और पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।